इन लास्ट पार्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ आई, कि आई के अंदर क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. आई के डिफरेंट पार्ट्स है आइरिस, प्यूपिल, आई लेंस. तो इस तरह से हमने आई के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे. आई के अंदर जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना पर फॉर्म होती है और वो रेटिना पर 1/6 ऑफ अ सेकंड तक रहती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ नॉर्मल आई. नॉर्मल आई क्या होती है? An eye whose ciliary muscles can alter the focal length of crystalline lens such that it can focus clearly the image of object as near as 25 centimeter and as far as infinity clearly on the retina is called normal eye. Normal eye किसको बोलेंगे? एक सामान्य आँख किसको बोलेंगे? ऐसी आँख जिसके अंदर सीलियरी मसल फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके, इस तरह से एडजस्ट कर सके कि वो कम से कम 25 सेंटीमीटर के पास की चीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा दूर की जो चीज़ है उसको क्लियरली देख सके, तो वो कहलाएगी नॉर्मल आई. ठीक है, ये नॉर्मल आई की डेफिनेशन है. द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम विच द नॉर्मल आई कैन सी क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. अभी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? कम से कम दूरी जिस पे हमारी आंखें बिल्कुल क्लियर देख सके किसी भी चीज़ को, वो कितना है? वो है 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर से पास की जो भी चीज़ें होगी हमारी आंखें उसको बिल्कुल क्लियर नहीं देख सकती. इसीलिए आप जब किताब को रीड करते हो, बुक को रीड करते हो, तो भी आपको बोला जाता है कि एक मिनिमम डिस्टेंस पर बुक को रख के फिर रीड करो. बहुत ज़्यादा पास रख के या बहुत ज़्यादा दूर रख के रीड नहीं करना चाहिए. द फार ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई इज इन्फिनिटी. तो सबसे पास का डिस्टेंस जिस पे हमारी आंख बिल्कुल क्लियर देख सकती है वो तो है 25 सेंटीमीटर, और दूर का जो पॉइंट है, फार ऑफ पॉइंट, वो इन्फिनिटी है, उसके लिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. नेक्स्ट इज अकोमोडेशन ऑफ द आई. The process by which ciliary muscle alter the focal length of crystalline lens so as to focus the nearer or the far of objects clearly on the retina is called accommodation of the eye. Accommodation of the eye क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी जो सीलियरी मसल्स है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है ताकि वो पास की और दूर की चीज़ों को क्लियरली रेटिना पर देख सके. ये होता है अकोमोडेशन. अकोमोडेशन मतलब एक तरह से एडजस्टमेंट. हाउ आई फोकसेस ऑन नियर ऑब्जेक्ट. आँख कैसे हमारी जो पास वाले ऑब्जेक्ट है उनको फोकस करती है. इन ऑर्डर टू फोकस ऑन नियरर ऑब्जेक्ट द सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. ये जो हमारी आंखों की मसल्स है वो जब हम पास वाली चीज़ों को देखते हैं तो सीलियरी मसल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है. इन डूइंग सो दे डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस. और इस पास वाली चीज़ों को देखने के लिए ये जो फोकल लेंथ है इनकी वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. इससे जो इमेज है हमारी आई की वो क्लियरली रेटिना पर फोकस हो जाती है. हाउ आई सीज फार ऑफ ऑब्जेक्ट. पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए तो सीलियरी मसल्स क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है. जब दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना होता है तब क्या होता है? द रेज कमिंग फ्रॉम फार ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑलमोस्ट पैरेलल एंड हैंड्स ऑन पासिंग थ्रू लेंस मीट एट द प्रिंसिपल फोकस. जब ये रेज किसी दूर के ऑब्जेक्ट से आती है तो ये पैरेलल आती है. पैरेलल मतलब ऐसे एक दूसरे के समांतर आती है और फिर ये हमारी लेंस में जाकर मिलती है प्रिंसिपल फोकस पर. इन ऑर्डर टू फोकस ऑन फार ऑफ ऑब्जेक्ट द सीलियरी मसल्स रिलैक्स. तो जब दूर वाले ऑब्जेक्ट को रेटिना पर बनाना होता है तो सीलियरी मसल्स क्या करती है? रिलैक्स हो जाती है. मतलब क्या हो जाती है? नॉर्मल शेप में आ जाती है. पहले पास वाली चीज़ों को देखने के लिए क्या हो रही थी? सिकुड़ रही थी. अब वो क्या होती है? रिलैक्स हो जाती है. दिस इन टर्न इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस. और इसके कारण जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है. थस द इमेजेस ऑफ द फार ऑफ ऑब्जेक्ट आर क्लियरली फोकस्ड ऑन रेटिना. और इससे हमारी जो दूर के ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज क्लियरली रेटिना पर बन जाती है. विच एट द मोमेंट इज ऑन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस. जो कुछ टाइम पहले किस पर थी? प्रिंसिपल फोकस पर थी क्रिस्टलाइन लेंस के, वो किस पर बन जाती है? रेटिना पर बन जाती है. तो हमारी आंखें पास वाले और दूर वाले दोनों ही ऑब्जेक्ट को देख सकती है अच्छे से. मिनिमम डिस्टेंस जो है डिस्टिंक्ट विजन का वो 25 सेंटीमीटर और फार ऑफ जो है वो है इन्फिनिटी. व्हाट इज़ अ डिफेक्टिव आई. हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने अभी पढ़ा था नॉर्मल आई क्या होती है. अब हम पढ़ेंगे कि डिफेक्टिव आई मतलब जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो वो आई क्या होती है. एन आई whose ciliary muscles cannot alter the focal length of the crystalline lens properly such that it is unable to see clearly either nearer object or far off objects or both is called a defective eye.
तो डिफेक्टिव आई क्या होगी? नॉर्मल आई तो वो होती है जो फोकल लेंथ को पास की चीज़ें और दूर की चीज़ें देखने के अकॉर्डिंग, क्लियरली देखने के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है। अगर मान लो कोई आई फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पा रही है, उसको पास के या दूर के कोई ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, तो वो कौन सी आई कहलाएगी? वो कहलाएगी डिफेक्टिव आई। If an eye can see nearer object clearly but cannot see the far off object clearly, then the defect in the eye is called short sightedness or myopia. अगर मान लो कोई आंख ऐसी है जो कि पास के ऑब्जेक्ट को तो साफ अच्छे से दिखाई देता है ना, पास की चीज़ें तो अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो अच्छे से नहीं दिखाई देती है, वो साफ नहीं दिखाई देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटनेस। दिस डिफेक्ट कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। इस डिफेक्ट को हम कैसे सही कर सकते हैं? कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करके हम इसको सही कर सकते हैं, ताकि हमारे जो रेटिना पर इमेज बनती है वो बिल्कुल सही और क्लियर इमेज बने। If an eye can see far off object clearly but cannot see the nearer objects, then the defect in the eye is called long sightedness or hypermetropia. तो देखो ये मायोपिया का अपोजिट है। इसके अंदर क्या होगा? दूर की चीज़ें तो क्लियर दिखती है लेकिन पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। तो बेसिकली आंखों के अंदर कितने डिफेक्ट हैं? 2 डिफेक्ट है ना। अभी पास आपने देखा होगा लोग चश्मा लगाते हैं, कुछ पास का चश्मा लगाते हैं, कोई दूर का चश्मा लगाते हैं। तो जो पास का चश्मा लगाते हैं उनको कौन सी बीमारी होती है? उनको होती है हाइपरमेट्रोपिया, और जो दूर का चश्मा लगाते हैं उनको होती है मायोपिया। मायोपिया को सही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉन्केव लेंस, और जो दूसरा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, इसको सही करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। समटाइम्स एन आई कैन नॉट सी आइदर द नियरर और फार ऑफ ऑब्जेक्ट। कई बार आंखों को क्या होता है, ना पास की चीज़ें सही दिखती है ना दूर की चीज़ें सही दिखती है। तो ऐसा जो डिफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में ना पास की चीज़ें सही दिखती है ना दूर की चीज़ें सही दिखती है। इस डिफेक्ट को सही करने के लिए हम बाईफोकल लेंस लगाते हैं। बाईफोकल लेंस में क्या होता है? एक ही लेंस जिसके अंदर कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों ही लेंस होते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस का, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है लेंस का वो होता है कॉन्केव लेंस का। तो उसको दोनों ही चीज़ें, दूर की और पास की दोनों ही चीज़ें क्लियर दिख जाती है। तो 3 डिफेक्ट हैं, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, है ना। हाइपरमाइट्रोपिया में कौन सा लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। मायोपिया में कॉन्केव लेंस, और प्रेसबायोपिया में लगाते हैं बाईफोकल लेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। कि अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है परसिस्टेंस ऑफ विजन। When the light falls on the retina of the eye, the impression of the image lasts for 1/16 of the second. देखो, जब हमारी आंखों के अंदर लाइट आती है ना, रेटिना के ऊपर हमारी लाइट गिरती है, तो जो इमेज जो बनती है वो इमेज हमारी आंखों के अंदर 1/16 ऑफ अ सेकेंड, मतलब 1 सेकंड के 1/16 टाइम तक हमारी आंखों के रेटिना के ऊपर वो इमेज बनी हुई रहती है। So if the images of object are received by the eye in less than 1/16 second, the impression of first image does not fade when another is received. अब वो 1 सेकंड के इतने हिस्से तक रह रही है, इसीलिए क्या होता है, एक के बाद जब दूसरी इमेज बनती है ना तो हमें बीच में टाइम ड्यूरेशन फील नहीं होता, क्योंकि एक रहती है उससे जस्ट बाद में अगली बन जाती है, बीच के में कोई गैप नहीं आता। दिस इन अ वे गिव्स कंटिन्यूटी। इसीलिए हमें क्या होती है, इमेजेस में, हमारी आंखों के अंदर इमेजेस में कंटिन्यूटी मिलती है। द आई कैन नॉट मेक आउट व्हेन फर्स्ट इमेज फेड्स एंड द सेकंड इमेज स्टार्ट्स। और हमें ये थोड़ी पता चलता, हम जैसे पहली चीज़ को देख रहे हैं, कब पहली चीज़ बनना की इमेज ख़त्म हुई, कब दूसरी चीज़ की इमेज बनना चालू हुई, हमें ये चीज़ पता नहीं चलती है, क्योंकि हमारी आंखों के अंदर इमेजेस की कंटिन्यूटी बनी रहती है। Thus to the eye it appear as if the object is in motion. इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, मोशन में है, गति कर रहा है, लगातार चलता जा रहा है, बीच में कोई रुकावट हमें फील नहीं होती है। This peculiar phenomena due to which the eye cannot distinguish between stationary object when their images are flashed in less than 1/16 of a second on a retina is called persistence of vision. इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लोगे आप। देखो ये क्या है,
हमारी जो आंखें है उसके अंदर हमारी आंखें जो है वो किसी स्टेशनरी मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पर ठहरा हुआ है उसके अंदर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, उसके अंदर ये नहीं बता सकती कि इमेज जो बनी है हमारे रेटिना के ऊपर वो कितनी देर के लिए बनी है, कब हट गई कब नहीं आ गई। वो कुछ टाइम के लिए 1/6 ऑफ अ सेकंड तक हमारे रेटिना पर इमेज उसकी बनी हुई ही रहेगी, ये फिक्स है कि इतने टाइम तक बनी हुई ही रहती है। और इस चीज़ को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। द मूवीज विच वी सी और द मूविंग इमेजेस ऑन द टेलीविजन आर ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये हम जो मूवीज़ दिखते हैं या हमें जो चलती हुई एक के बाद एक पिक्चर्स दिखती है टेलीविज़न पर, वो इसी परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण हमें दिखती है। जबकि एक्चुअली देखा जाए तो क्या है, एनी सीन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पिक्चर इज इन प्रॉपर सीक्वेंस। जबकि वास्तव में क्या होता है, एक्चुअल में ये पिक्चर्स होती है जो कि एक फिक्स सीक्वेंस में होती है कि एक के बाद एक दूसरी आती रहती है, लगातार आती रहती है। The images of these picture are made to move in front of the eye at the rate of 24 picture per second, मतलब 1.5 टाइम फास्टर देन द परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब ये हम जो कहते हैं कि मूवी चल रही है, मूवी हमें चीज़ें लोग घूमते हुए दिख रहे हैं, काम करते हुए दिख रहे हैं, वो क्या होता है एक्चुअल में वो पिक्चर्स होती है, फोटोज़ ही होती है एक तरह से, जो एक के बाद एक लगातार आती रहती है। इन पिक्चर्स को इस तरह से मूव किया जाता है कि एक सेकंड के अंदर 24 पिक्चर्स 24 फोटोज हम देखते हैं एक सेकंड के अंदर। तो ये हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन तो 1/6 ऑफ अ सेकंड है, यहाँ पर 24 पिक्चर आ रही है जबकि एक सेकंड में, तो ये 1.5 गुना फास्टर है परसिस्टेंस ऑफ विजन से। इसीलिए हमें लगता है कि वो पिक्चर्स एक के बाद एक लगातार आ रही है, हमें मोशन में वो दिखती है। दिस गिव्स अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड हैंस वी कैन सी मूविंग पिक्चर्स। इससे हमारी आंखों के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है एक के बाद एक की, और उससे हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो पिक्चर्स है वो मूव कर रही हैं ना, पिक्चर्स जो है वो मूव करती हुई दिखती है। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, अच्छा खाना है ना, अच्छी डाइट, जिससे क्या होगा हमारी आंखें जो है वो हेल्थी रहेगी। गुड न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ योर जनरल एंड आई हेल्थ। हमारी आंखें स्वस्थ रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें अच्छा न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है। गुड न्यूट्रिशन हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, रिपेयर, वियर एंड टीयर, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इनेबल्स द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। अब हम जो गुड डाइट की बात कर रहे हैं, गुड न्यूट्रिशन की, गुड न्यूट्रिशन होने से फ़ायदा क्या होगा, ये जो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हमारी बॉडी का विकास होने में मदद मिलती है। रिपेयर, हमारी बॉडी के अंदर कुछ जब ख़राब हो जाता है, कुछ सेल ख़राब हो जाते हैं तो नए बनने में मदद मिलती है। उनको सही होने में, जैसे कोई चोट लग गई तो आपको उसको सही होने में हेल्प मिलेगी। कोई इन्फेक्शन, कोई बाहर की दूसरा वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर घुस जाता है तो वो कोई इन्फेक्शन नहीं कर दे हमारी बॉडी में, इसके लिए हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए हमारी बॉडी को, तभी हमारी बॉडी उससे फाइट कर पाएगी और हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेक केयर ऑफ योर आईज। हमें हमारी आँखों का ध्यान कैसे रखना है। ठीक है, सबसे पहला है वॉश योर आईज विथ क्लीन कोल्ड वाटर। हमें हमारी आँखों को किससे धोना चाहिए, ठंडे पानी से धोना चाहिए, साफ सुथरे ठंडे पानी से। Do you use too bright or too dim light when reading or doing work? Dim light can cause eye strain and headache. Too bright light can injure the retina. क्या आप बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी या बहुत ज़्यादा डिम रोशनी में पढ़ते हो या काम करते हो? अगर ऐसा करते हो तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि डिम लाइट जो होती है उससे क्या होता है, हमारी आंखों के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, जोर पड़ता है और उससे हेडेक, सरदर्द भी होता है। या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है तो हमारे अंदर, आंखों के अंदर जो रेटिना है जिसके ऊपर इमेज बनती है, उसको भी डैमेज कर सकता है। अवॉइड रीडिंग इन अ मूविंग व्हीकल। चलती गाड़ी के अंदर पढ़ना नहीं चाहिए। नेवर रब योर आइज इफ समथिंग गेट्स इनसाइड। यू शुड वॉश योर आइज विथ क्लीन कोल्ड वाटर। जब आपकी आंखों में मान लो कुछ चला जाए तो आप उसको रब नहीं करोगे, उसको रगड़ोगे नहीं। अगर आप आंखों को मसलोगे तो आपकी आंखें जो है वो और ज़्यादा डैमेज होगी। तो जब आपकी आंखों में कुछ चला जाए तो आपको क्या करना चाहिए, साफ ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। सेल्फ ट्रीटमेंट कुड बी डेंजरस टू द आई। यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर इन केस ऑफ एनी इंजरीज टू द आई। अगर आपको आंखों में कोई इन्फेक्शन हो जाए, चोट लग जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं कि आप खुद ही डॉक्टर बन के उसका इलाज करना चालू कर दो।
ऐसा करना बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरे वाला हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें देगा उसको हमें फॉलो करना चाहिए। हमारी आंखें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसका ध्यान भी हमें बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा।